तो फेथ वो हैं जो उद्देश्य को और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के उपाय को जानते हैं और जानने के बाद उस पर विश्वास रखते हैं, तो उसको बौद्ध परिभाषा में श्रद्धा भी कहते हैं और उसको अंग्रेज़ी में फेथ भी कह सकते हैं, विश्वास या श्रद्धा। और उसको जानने के बाद सबसे पहले ये होता है कि जो उद्देश्य हमने रखा है वो यथार्थ में प्राप्य हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ये नहीं जाने कि ये प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो प्रयास करना वो सही नहीं है। अगर नहीं अप्राप्य होगा तो सारा प्रयास वो जो ये प्राप्य हैं इसकी जानकारी है, ये होप है, ये गलत होप नहीं है, सही होप है। अभिलाषा जिसको कहते हैं बुद्धत्व की अभिलाषा तभी कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आए कि बुद्धत्व प्राप्य हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तार्किक दृष्टि से जानना पड़ता है। तो जानकर की जो अभिलाषा रखते हैं उसको धर्म अनुयायी कहते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहते हैं। कुछ लोग बिना जाने मान कर भी श्रद्धा रखते हैं, उसको श्रद्धा अनुयायी कहते हैं। तो वो बाद में जान लेंगे, लेकिन पहले किसने कहा, अपने टीचर ने कहा तो उसको मान करके चलने वाला भी होता है। लेकिन बेटर तो ये है कि पहले जानें तब फिर उसको विश्वास रखें। तो कोई भी कार्य उद्देश्य जो है प्राप्य नहीं है, प्राकृतिक रूप से अप्राप्य हैं। जैसा आप ऐसा सोचेंगे कि आकाश को छोटा कर देंगे तो वो कभी छोटा नहीं होगा, समुद्र को सूखा देंगे तो वो भी प्राप्य नहीं होगा। तो उसमें आशा रखना या उसके लिए प्रयास करना दोनों व्यर्थ हैं। तो पहले जो उद्देश्य हैं ये प्राप्त हो सकता है। जैसा समाज में कुरीतियाँ हैं, इसको रिमूव किया जा सकता है, थ्योरेटिकली तो किया जा सकता है। ये जब तक नहीं जानेंगे तो हम समाज में सुधार लाने की चेष्टा करना बेकार हो जाएंगे। तो उद्देश्य और परिणाम में थोड़ा फर्क बताइए, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि परिणाम की इच्छा नहीं करनी है ना, और ये उद्देश्य जो है ये उससे अलग है, इसकी अभिलाषा हम करते हैं। दुख निर्वित, दुख रहित, दुख से स्वाधीन होना, ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए जो मार्ग को साधना करते हैं वो उपाय हैं। तो इस उपाय से दुख निवृत्ति प्राप्त हो सकते हैं, ये जान लेना श्रद्धा है, होप है। ये परिणाम से अलग नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि परिणाम प्राप्य हैं, ये जाने बिना कोई प्रयास करना सही मार्ग नहीं है, ये बुद्ध का कहना है। लेकिन जो परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए, इसका शब्दशः नहीं लेते हैं। परिणाम आज मिले, 100 साल बाद में मिले, टाइम फैक्टर नहीं, यहाँ टाइम फैक्टर नहीं है। विशेष रूप से हम साधारण चीज़ में जो रहे हैं, तो मेरे जीवन में ये परिणाम होना चाहिए, इस जीवन में होना चाहिए, ये हम लोगों का एक मानसिकता होता है। तो उसमें नहीं फंसना चाहिए। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक शब्द कहा गया है,
तीन असंख्य कल्प वर्षों में जा जाए तो लाखों करोड़ वर्ष हो जाएगा। तो इतना में आपको संकल्प करना है कि 3 असंख्य कल्प तक हम साधना करेंगे तब उदत्व प्राप्त होगा। तो इतना लंबे, तो इसलिए तत्कालिक रूप से जैसा हमने मार्ग साधा है तो वैसा उसका रिजल्ट मिले, ये उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो वो जब एक मतलब वो जो प्रक्रिया और परिणाम, मतलब परिणाम की मानसिकता से शिफ्ट जब प्रक्रिया की ओर अगर आप होंगे जी, तो वो टाइमलेस नेचुरल जी तभी होगा। और वो कृष्णमूर्ति जो साइकोलॉजिकल टाइम की हाँ बात करते हैं। एक उपमा कहीं मैंने पढ़ा है कि एक आदमी एक जगह पर बीज बोया था, पानी भी देते थे और रोज़ खोद करके देखते थे कि इसमें अंकुर उगा है कि नहीं उगा है। तो वो रिजल्ट की उसमें है। तो ये जो है मतलब एक प्रवृत्ति होती है आदमी की साइकोलॉजिकल टाइम में पहुंच ही जाता है। तो इससे मुक्ति इस कांस्टेंट रिमाइंडर, ये सजगता का रेल्म है कि अवेयर, अपने आप को बार बार एंड बीइंग अवेयर, या और भी कोई इसका मतलब समझ यही है ना। समझ तो एक बार मान लो आपको समझ में आया, लेकिन क्योंकि वो आपकी आदत है पूर्व, ये मूल कारण ये है कि अगर अंग्रेजी में कहा जाए कि रिजल्ट ओरिएंटेड, सक्सेस को रिजल्ट ओरिएंटेड जब हो जाता है तो हमेशा रिजल्ट के ऊपर ही ध्यान जाता है, उपाय के ऊपर ध्यान नहीं जाते हैं। तब रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो उपाय के ऊपर जो वीर्यता है उसके ऊपर परिश्रम करना है वो कम हो जाता है। तो इसलिए रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए केवल अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कार्य पर ध्यान देंगे तो कार्य संपूर्ण रूप से ठीक हो रहा है या उसमें कोई त्रुटि है वो सब देखते हैं। अगर त्रुटि है तो उसको सही करते हैं और संपूर्ण हो जाता है तो उससे संतोष मिलता है। तो उस कार्य में फिर कहीं ढीलापन नहीं आता है, कहीं उसको थकावट नहीं आता है, तो उससे निराशा भी रोके रहते हैं। कार्य पर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार लेते हैं, सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। अब इससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ये सोच करके कार्य पर उदासीन आ जाते हैं तो फिर वो कार्य की बल जो है वो कम हो जाता है।